सोचो आज से कुछ साल पहले की बात जब मुकेश अंबानी के बाप धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली नौकरी की थी यमन में एक पेट्रोल पंप पे। और उनकी सैलरी थी पूरे 300 रुपये महीना। उस वक्त उनके दोस्त थे जो ज़्यादा कमाते थे, जो उस वक्त ज़्यादा खुश थे और जो उस वक्त ज़्यादा सेट लगते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी के दिमाग में एक चीज़ थी जो बाकी लोगों में नहीं थी। वो सोचते थे आगे के लिए। वो प्रेजेंट की छोटी खुशी को फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए सेक्रीफाइस करने का जुनून रखते थे। और आज उनका नाम हिस्ट्री में है और ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी सिर्फ 11 साल की उम्र में, और उन्होंने कहा था एक बार मैंने एक गलती की, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। पैसा कमाया जा सकता है, टैलेंट सीखा जा सकता है, कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन वक्त वक्त वापस नहीं आता। और यही वो चीज़ है जो 90% लोग समझते ही नहीं, जब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो रखूंगी, एक ऐसा सवाल जो सिंपल लगेगा लेकिन है नहीं। अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूं, या तो कल 10 लाख रुपए मिल जाएं या फिर अगले 10 सालों में 2 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो तुम क्या चूज़ करोगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे 10 लाख रुपए और अभी की अभी। और यही उनके सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कोई ब्रोकर क्लियरली बताता है, और सिर्फ वही लोग समझते हैं जो ट्रेडिंग से सच में पैसा बनाते हैं। इसका नाम है कंपाउंडिंग। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारा ट्रेडिंग देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, अर्जुन और रवि। दोनों ने 5 साल पहले साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। दोनों के पास 10,000 रुपये थे और दोनों ने सेम चीज़ें सीखी थी। लेकिन आज अर्जुन के अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपये बचे हैं और रवि के अकाउंट में 60,000 से भी ज़्यादा। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन हमेशा बड़े ट्रेड्स के पीछे भागता था। उसे लगता था ये स्टॉक आज रॉकेट बनेगा, कभी 20% प्रॉफिट तो कभी 30% लॉस। फुल एक्साइटमेंट, फुल ड्रामा। वहीं रवि थोड़ा बोरिंग था। वो बस हर महीने 3 से 4% कमा लेता था बिना किसी बड़े रिस्क के। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई ड्रामा। 5 साल बाद रवि कहीं आगे था। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, ये कंपाउंडिंग की कहानी है। और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये काम कैसे करता है। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, अपने रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलना। यानी तुम्हारा पैसा खुद अपना पैसा बनाने लगता है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी स्नोबॉल है। अब तुम उसे एक बड़ी स्नोई पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिराते हो। पहले वो धीरे से जाती है, छोटी लगती है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है, स्नो इकट्ठा होता जाता है और बॉल बड़ी होती जाती है, स्पीड बढ़ती है। और एक वक्त आता है जब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई रोक नहीं सकता। यही कंपाउंडिंग है और यही तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ होता है जब तुम कंसिस्टेंटली काम करते हो। मान लो तुमने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया। हर महीने सिर्फ 3% रिटर्न मिलता है। कोई बड़ा ट्रेड नहीं, कोई ड्रामा नहीं। 1 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में 14,200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्रेसिव है, लेकिन ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। 5 साल बाद 60,000 रुपये। 10 साल बाद 2 लाख रुपए। 1 रुपये भी नहीं डाला, लेकिन सिर्फ 3% पर मंथ कंसिस्टेंटली। ये मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए काम करता है, बस तुम्हें टाइम देना होता है। अब यहाँ वो बात आती है जो कोई नहीं बताता। कंपाउंडिंग एक बहुत नाजुक चीज़ है। वो स्नोबॉल याद है? अब इमेजिन करो बीच रास्ते में वो एक बड़े पत्थर से टकरा जाए। स्नोबॉल टूट जाएगी, सब बिखर जाएगा और फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी एक छोटी सी बॉल से। ट्रेडिंग में वो पत्थर है बड़ा लॉस। और यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि लॉस और गेन सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा अकाउंट 10% घटा तो ब्रेक इवन के लिए 20% बनाना पड़ेगा। अगर 25% घटा तो 50% बनाना पड़ेगा। और अगर 50% घटा तो 100% बनाना पड़ेगा। मतलब अकाउंट डबल करना पड़ेगा सिर्फ वापस आने के लिए। यानी लॉस जितना बड़ा, वापस आने के लिए मुश्किल उतनी ज़्यादा। छोटा लॉस स्नोबॉल को थोड़ा स्लो करता है, बड़ा लॉस स्नोबॉल को तोड़ देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट पहली प्रायोरिटी होती है और प्रॉफिट बनाना सेकंड प्रायोरिटी होती है। ये उल्टा लगता है ना, लेकिन यही सच है। अब एक और चीज़ बताती हूँ। अगर कोई ट्रेडर साल में 30% ग्रो करे, वो वर्ल्ड क्लास माना जाता है। 30% पूरे साल में। लेकिन यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, लोग बोलते हैं मैंने एक हफ्ते में 200% बनाया। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक प्रॉफिट दिखाते हैं और 10 लॉसेस छुपाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर बोरिंग होता है। वो क्विकली पेशेंसली अपना अकाउंट बढ़ाता रहता है। अब सुनो तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली बात, अपना रिस्क मैनेज करो। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो। दूसरी बात, रियलिस्टिक रहो। 3 से 5% पर मंथ बहुत अच्छा है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम दो। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए, साल नहीं, कई साल। मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ। ट्रेडिंग एक बहुत अजीब गेम है। जो लोग सबसे ज़्यादा एक्साइट होते हैं वो सबसे पहले बाहर हो जाते हैं, और जो लोग बोरिंग होते हैं वो सालों तक वेल्थ क्रिएट करते रहते हैं। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि इस हफ्ते कितना कमाओ। तुम्हारा गोल ये है कि तुम इतने लंबे गेम में टिक पाओ कि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। अर्जुन और रवि की कहानी याद है? आज से तुम चूज कर सकते हो तुम कौन बनना चाहते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और कमेंट में लिखो कंसिस्टेंसी इज द रियल पावर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोरिंग रहो, कंसिस्टेंट रहो और अमीर बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।